नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सीरीज़ के इस 9 नंबर एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ में हमने अब तक आपके इंटरनल्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसके बाद सेमेस्टर, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल, टाइम मैनेजमेंट, इन सब के बारे में डिस्कशन किए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं 100 मार्क के पेपर के ऊपर। 100 मार्क के पेपर में आपको 50 मार्क लाना होगा पास होने के लिए। 50 मार्क या उससे ज़्यादा आप अगर रखेंगे तो आप अगर पास होंगे, आप अगर 50 से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे और आपको वो बैक पेपर देना पड़ेगा। और आप अगर उस 100 मार्क के पेपर में अगर 75 या उससे ज़्यादा मार्क लाते हैं तो दोस्तों उस पेपर में आपको ऑनर्स मिलेगा। इसी तरह आपके प्रैक्टिकल के जो 100 मार्क के पेपर रहेंगे, फॉर एग्जांपल एनाटॉमी का आपका प्रैक्टिकल 100 मार्क का है, उसके बाद आपका थेरापेटिक्स का 100 मार्क का है। उसमें आप अगर 50 मार्क से ज़्यादा लाएंगे तो आप पास होंगे, 50 मार्क के कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे और फिर से आपको थियोरी एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपके 50 मार्क के पेपर, उसमें आप अगर 25 या 25 से ज़्यादा मार्क लाते हैं तो आप पास होंगे, आप अगर 25 से कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे और आपको बैक पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ वेरियस कंडीशन को चले जानते हैं। उन सब कंडीशंस को जानने के लिए हमें एक सेमेस्टर पकड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर पकड़ते हैं सेकेंड सेमेस्टर के। दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर में आपके 5 पेपर्स है। उसमें पहला पेपर है आपका एनाटॉमी। एनाटॉमी आपका थियोरी है 100 मार्क का, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल है 100 मार्क का। उसमें आपको थियोरी में 50 मार्क के ऊपर ज़्यादा लाना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिकल में उसके 50 मार्क के उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा। और आप अगर 75 से ज़्यादा लाते हैं तो उसमें एनाटॉमी में आपका ऑनर्स लगेगा। उसके बाद दोस्तों फिजियोलॉजी थियोरी में आपका 50 मार्क रहेगा, प्रैक्टिकल में भी 50 मार्क रहेगा। इसका मतलब आपको थियोरी में आपके 25 से ज़्यादा लाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी 25 से ज़्यादा लाना पड़ेगा, जिसके वजह से आप फिजियोलॉजी में पास होंगे। उसके बाद दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में ओनली आपका थ्योरी है, उसमें से आपको 50 से 25 मार्क्स से ज़्यादा लाना पड़ेगा ताकि आप पास हो सकें। उसके बाद दोस्तों आपका ईवीएस 100 मार्क का होता है, वो 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 75 से आप अगर 50 मार्क्स से ज़्यादा लाते हैं, इंटरनल और थ्योरी मिलाकर आप अगर 50 से ज़्यादा मार्क लेते हैं तो आप पास होंगे। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट के पेपर में आपका थ्योरी होगा 100 मार्क का, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा 100 मार्क का। 100 मार्क्स में आप 50 मार्क्स से ज़्यादा लाएंगे तो आप पास होंगे और आप अगर 75 से ज़्यादा मार्क लाते हैं तो आपका डिपार्टमेंट पेपर में ऑनर्स लगेगा। तो दोस्तों चलिए फास्ट कंडीशन को चलिए जानते हैं। दोस्तों पहला कंडीशन में आपका एनाटॉमी में 60 मार्क्स आया है, उसके बाद फिजियोलॉजी में आपका 35 मार्क्स आया है, बायोकेमिस्ट्री में 16 मार्क आया है, उसके बाद डिपार्टमेंट में आपका 65 मार्क आ गया है, उसके बाद ईबीएस में 60 मार्क आया है। ये सब थियोरी का मार्क्स हैं और आप प्रैक्टिकल में सब पेपर में आप पास हैं। तो दोस्तों इस केस में आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट और ईबीएस में क्लियर है, पर बायोकेमिस्ट्री में आपका 16 मार्क है, जबकि आपका 25 मार्क चाहिए आपको पास होने के लिए, यानी कि आपका 9 मार्क का शॉर्टेज हो रहा है। तो दोस्तों इस केस में आपका बायोकेमिस्ट्री में आपका बीसी लगेगा। दोस्तों जब रिजल्ट आता है पहले कॉलेज को, उसके बाद वो एक ग्रेस मीटिंग का आयोजन करते हैं। इस ग्रेस मीटिंग में आपको ग्रेस मिलता है। आप अगर इस केस में फॉर एग्जांपल इस केस में आपका 16 मार्क है और इस बच्चे को 9 मार्क चाहिए पास होने के लिए, तो दोस्तों इस ग्रेस मीटिंग में वो 9 मार्क आपको दिया जाता है ताकि आप पास हो जाएं। दोस्तों यहाँ पे आपको बीसी 9 मार्क मिलेगा, उसके बाद जिसकी वजह से आपका 25 मार्क हो जाएगा और आपके सेकेंड सेमेस्टर आप क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद सेकेंड कंडीशन को चले जानते हैं। दोस्तों सेकेंड कंडीशन में आपका एनाटॉमी है 70 मार्क्स, फिजियोलॉजी है 30 मार्क्स, बायोकेमिस्ट्री में 19 मार्क्स और डिपार्टमेंट है 48 मार्क्स और ईबीएस है आपका 70 मार्क। तो दोस्तों इस केस में आपका एनाटॉमी क्लियर है, फिजियोलॉजी क्लियर है और ईबीएस क्लियर है। आपका 2 पेपर बायोकेमिस्ट्री और डिपार्टमेंट में आपका बैक लगा है। बायोकेमिस्ट्री में आपका 19 मार्क है, इसका मतलब आपका 6 मार्क्स से आपको बैक लगा है यहाँ पे, और डिपार्टमेंट पे आपका 48 मार्क है, इसका मतलब यहाँ पे 2 मार्क्स में आपका बैक लगा है। दोस्तों आपको टोटल 8 मार्क्स से आपको बैक लगा है। पर दोस्तों इस कंडीशन में आपको बीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीसी तभी लगता है जब आपका सिर्फ सब पेपर क्लियर होंगे और एक पेपर में अगर गैप रहता है पास होने से 10 मार्क के नीचे। तो दोस्तों इस कंडीशन में उनका अगर बायोकेमिस्ट्री क्लियर होता है और सिर्फ डिपार्टमेंट में अगर 48 मार्क्स से बैक लगता है तो उनको 2 मार्क ग्रेस मिलकर वो पास हो जाते। पर इनका 2 पेपर में बैक लगा, इसका मतलब उनको बीसी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये फेल हो चुके हैं और इनको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों थर्ड कंडीशन में हम थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों का कंडीशन लेंगे। फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में थियोरी में है इनका 60 मार्क्स और प्रैक्टिकल में इनका 50 मार्क्स। फिजियोलॉजी थियोरी में इनका 30 मार्क्स, प्रैक्टिकल में इनका 20 मार्क्स। बायोकेमिस्ट्री में 25 मार्क्स, डिपार्टमेंट में 70 मार्क्स और प्रैक्टिकल में 60 मार्क्स और ईबीएस में 70 मार्क्स। तो दोस्तों इनका एनाटॉमी, थियोरी, प्रैक्टिकल क्लियर है, बायोकेमिस्ट्री क्लियर है, डिपार्टमेंट में थियोरी प्रैक्टिकल क्लियर है, ईबीएस क्लियर है और फिजियोलॉजी में थियोरी भी क्लियर है, प्लस सिर्फ इनका प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स मिला है। जिसका मतलब ये 5 मार्क्स से ये पास नहीं कर पाए। इनका अगर 25 होता तो ये पास करता, पर इनको मिला है 20 मार्क्स, जिसके वजह से ये फेल हो चुके हैं 5 मार्क्स से। और दोस्तों
इस कंडीशन में आपको BC नहीं मिलेगा। BC सिर्फ उन कंडीशन में लगता है जब आपका थियोरी में आपका मार्क्स कम हो, पर प्रैक्टिकल में अगर आपका फेल हो चुके हैं तो इसका मतलब पूरा पेपर में आप फेल हो चुके हैं, फिर से आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, थियोरी प्लस आपका प्रैक्टिकल। थियोरी आपको चाहे जितना भी हो, थियोरी इनका 40 या 50 मार्क्स भी होता अगर भी ये फेल होते, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल में फेल है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये 3 कंडीशन आपको समझ में आ गए होंगे। रिजल्ट कैसे निकलता है, BC कैसे लगता है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों जब आपका रिजल्ट निकलता है तो कैसे निकलता है, तो पहले जो आपका रिजल्ट निकलता है वो एक कॉमन मार्क लिस्ट निकलता है, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, आपने कितने मार्क्स रखे हैं और आप फेल हैं या पास है, आपका BC लगा है या ऑनर्स लगा है, ये सब मेंशन रहता है। मतलब एक ही पेपर में आपका टोटल क्लास का आपका मार्क्स देख सकते हैं। तो ये जो पेपर निकलता है उस पेपर में आप देख सकते हैं कि कौन पास है, कौन फेल है, किसका ऑनर्स लगा है, किसका BC लगा है, अब ये सब देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर वो फेल होते हैं या BC होते हैं, उनका फाइनल मार्कशीट में वो लिखा होता है क्या। तो दोस्तों नहीं, आपका जो फाइनल मार्कशीट मतलब रियल मार्क्स जब निकलेगा, सिर्फ उसमें आपका नेम रहेगा, उसके बाद आपका मार्क्स, उसका सब्जेक्ट और कितने मार्क्स रखें वही रहेगा। आप फेल किए हैं या पास किए, ऑनर्स किए हैं, ये सब ये वहाँ पे मेंशन नहीं रहता है। दोस्तों ये था आपका रिजल्ट के बारे में। मैंने हाल ही में एक एनाटॉमी सीरीज शुरू किया है, आशा करता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप ज़रूर उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं डेली कोशिश करूँगा उसमें एक वीडियो डालने का, ताकि आपका थोड़ा बहुत कुछ रिवीजन हो सके उस केस में। मेक श्योर आप उनसे ज़रूर फॉलो कीजिए। और वहाँ पे मैं एक क्वेश्चंस भी देता हूँ क्विज़ के फॉर्मेट में, आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए और इसका आंसर जो है और उसका जो करेक्ट आंसर होगा आप मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी में आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों एग्जाम सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कि ये जो बैक पेपर लगता है कि कितना टेंशन आएगा, ये उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों एग्जाम सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम इस बैक पेपर के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।